सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक आवाज, एक ध्वनि में हमारे मन को, हमारी चेतना को समझने का पूरा रहस्य छुपा हो? एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ का दावा है कि ऐसा एक शब्द असल में मौजूद है। और ये दमदार लाइन आती है मांडुक्य उपनिषद से, एकदम पहली ही पंक्ति। ये दावा बहुत बड़ा है कि सिर्फ एक अक्षर ओम ही सब कुछ है, जो था, जो है, जो होगा, सब कुछ। तो एक अक्षर सब कुछ कैसे हो सकता है? इसका असल में मतलब क्या है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये ग्रंथ ओम को सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक तरह से हमारी चेतना का, हमारे अपने होने का एक पूरा का पूरा नक्शा मानता है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलकर देखते हैं और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है उन जानी पहचानी जगहों से, उन अनुभवों से जिन्हें हम सब जानते हैं। हमारी चेतना की वो 3 अवस्थाएं जिनसे हम रोज ही तो गुजरते हैं। कौन सी हैं ये 3 अवस्थाएं? पहली है जागृत अवस्था, मतलब जब हम जागे हुए हैं, ये दुनिया देख रहे हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, सपनों की दुनिया। और तीसरी है सुषुप्ति, यानी वो गहरी नींद जहां कोई सपना भी नहीं आता। अब मजे की बात यह है कि ये ग्रंथ हर अवस्था को एक अलग नाम और पहचान देता है। देखिए, जागृत अवस्था को कहा गया है वैश्वानर। इसमें हमारी चेतना बाहर की ओर होती है ना, स्थूल चीजों पे। फिर आती है स्वप्नावस्था, तेजस। इसमें चेतना अंदर की ओर मुड़ जाती है और सूक्ष्म चीजों का अनुभव करती है। और आखिर में है गहरी नींद, यानी प्राज्ञ, जिसमें चेतना एक हो जाती है और वहां सिर्फ आनंद का अनुभव बचता है। तो सवाल ये उठता है कि चेतना के इन 3 अवस्थाओं का ओम की ध्वनि से क्या लेना देना? यहीं पर यह पूरा आइडिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। उपनिषद कहता है कि ये तीनों अवस्थाएं कहीं और नहीं, बल्कि ओम की ध्वनि के अक्षरों में ही छिपी हुई हैं। और ये कनेक्शन बहुत सीधा साधा है, बहुत साफ। जागृत अवस्था है अ की ध्वनि, स्वप्न अवस्था है ऊ की ध्वनि, और गहरी नींद की अवस्था है म की ध्वनि, अ ऊ म। पर सवाल है, ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो ग्रंथ कहता है कि अध्वनि जागृत अवस्था इसलिए है क्योंकि अ से तो सारी ध्वनियां शुरू होती हैं, ये सब में फैली हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जागी हुई अवस्था हमारे बाकी सभी अनुभवों का बेस है, आधार है। इसी लॉजिक से ऊ ध्वनि सपनों की दुनिया को दिखाती है। इसे एक उत्कर्ष या कह लें कि एक बीच की अवस्था बताया गया है ना? जागृत और गहरी नींद के बीच की अवस्था। और फिर आखिर में आता है यह है गहरी नींद। इसे कहा गया है माप और विलय का बिंदु। सोचिए, जैसे ही हम बोलते हैं, होंठ बंद हो जाते हैं और ध्वनि खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही गहरी नींद में हमारे सारे अनुभव एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो ठीक है, अ, ऊ और म, ये तो हो गई चेतना की 3 जानी पहचानी अवस्थाएं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओम की ध्वनि भी यहीं खत्म नहीं होती। उस ध्वनि के बाद जो सन्नाटा आता है, उसका क्या? नक्शे का ये हिस्सा अब हमें एक अनजाने इलाके में ले जा रहा है। कभी ओम का जाप किया हो तो ध्यान दिया होगा, के बाद एक ठहराव आता है, एक खामोशी। तो इस चेतना के नक्शे में उस खामोशी की, उस सन्नाटे की क्या जगह है? उपनिषद इस चौथी अवस्था को बड़े ही मजेदार तरीके से समझाता है, ये बताकर कि ये क्या नहीं है। ये कहता है कि इस अवस्था में चेतना सपनों की तरह अंदर की तरफ नहीं होती, और ना ही वो जागी हुई अवस्था की तरह बाहर की दुनिया पर फोकस्ड है। मतलब ये हमारे आम अनुभवों के दायरे से बिल्कुल बाहर है। इसे हमारा मन या हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। इसका कोई सांसारिक इस्तेमाल नहीं है। इसकी कोई पहचान, कोई निशानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। ये सोच और भाषा से परे है। तो फिर ये है क्या आखिर? इसे नाम दिया गया है तुरीय, यानी चौथी अवस्था। ग्रंथ कहता है कि ये अवस्था शांत है, शिव यानी मंगलकारी है, और अद्वैत है। अद्वैत मतलब जहां कोई दूसरा नहीं, कोई अलगाव नहीं। और यही हमारा असली आत्मस्वरूप है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरे नक्शे की एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। यहां एकदम साफ साफ दिखता है कि कैसे ओम की पूरी ध्वनि, मतलब उसके 3 अक्षर और उसके बाद का वो सन्नाटा, ये सब मिलकर हमारी चेतना की पूरी तस्वीर बनाते हैं। अ है जागृत अवस्था, ऊ है स्वप्न, म है गहरी नींद, और इन सब के बाद की जो खामोशी है वही है चौथी अवस्था, तुरीय। तो असल बात यह है कि इस नक्शे को समझना सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है।
ओम के जरिए ये यात्रा असल में खुद के अंदर की यात्रा है, अपने होने के हर पहलू को जानने की यात्रा, और शायद उस चौथी अवस्था को महसूस करने का एक तरीका जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी एक गहरी शांति और साफ नजरी ला सकती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये वाकई चेतना का पूरा नक्शा है, जिसमें जागना, सपना देखना, गहरी नींद और उससे भी आगे की अवस्था शामिल है, तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से यानी जागी हुई अवस्था में ही क्यों बिता देते हैं?